उस वक्त टेबल पर काफ़ी रौनक लगी थी। टेबल पर तरह तरह की डिशेस मौजूद थी क्योंकि आज उस हवेली में तनावुश और सीरत की बहू की हैसियत से पहला नाश्ता था। क्योंकि तनावुश और सीरत का बहू की हैसियत से हवेली में आज पहला नाश्ता था। वो दोनों हल्के फुल्के मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। मुर्तज़ा साहब ने एक नज़र तनावुश के मुतमईन चेहरे पर डाली। मुर्तज़ा साहब ने एक नज़र तनावुश के मुतमईन चेहरे पर डाली और फिर जो काफ़ी सुकून से बैठी नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। मुर्तज़ा साहब ने एक नज़र तनावुश के मुतमईन चेहरे पर डाली जो काफ़ी सुकून से बैठी नाश्ता कर रही थी, जबकि उसके बगल में बैठा इरहाम कोई ना कोई डिश उसकी प्लेट में डाल रहा था। तनावुश के लिए उसकी फ़िक्रमंदी देखकर मुर्तज़ा साहब का दिल शुक्र से भर गया। नजीब बख्त और हमीद बख्त वलीमे की तैयारी देखने बाहर निकल गए और साथ ही मुर्तज़ा साहब भी उठकर चले गए। अब टेबल पर सिर्फ घर की औरतें और इरहाम वगैरह थे। दादू, शायद आप कुछ भूल रही हैं। अचानक खामोश माहौल में ज़रग़ाम की आवाज़ गूंजी जो शरारती नज़रों से सीरत को घूर रहा था। वो उसकी निगाहों से पजल होती अपनी प्लेट पर झुकी हुई थी। पुत्र, क्या बोल रहा है तू? ऐसा क्या है जो हम भूल गए? दादू ने जूस का गिलास थामे ज़रग़ाम से पूछा। दादू, आप सब भूल रहे हैं। हमारे यहाँ की रस्म है कि शादी की पहली सुबह दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपने हाथ से नाश्ता कराते हैं। ज़रग़ाम आंखों में चमक लिए सीरत को शरारती नज़रों से देखते बोला। उसकी इस बात को सुनकर जूस पीती सीरत के मुंह से जूस फव्वारे की मानिंद निकला। साथ ही तनावुश को भी खांसी का दौरा पड़ गया। इरहाम बख्त ने ज़रग़ाम के इस फजूल शोशे पर घूर कर उसे देखा। हाय, कितनी रोमांटिक रस्म है। ये रस्म तो ज़रूर करनी चाहिए, माही एक्साइटमेंट से बोल रही थी जब खदीजा बेगम के घूरने पर उसके लफ्ज़ों को ब्रेक लगी। हाँ, ये हमारी ख़ानदानी रस्म है। चलो बच्चों, शुरू हो जाओ। इरहाम, तनावुश पुत्र, तुम दोनों एक दूसरे को खिलाओ और ज़रग़ाम और सीरत, तुम दोनों एक दूसरे को खिलाओ। दादो भी ज़रग़ाम की शरारत में शामिल हुई, जबकि दिलनशी और खदीजा बेगम मुंह खोले उनको हैरत से देखने लगी। दादो, मैं कैसे? सीरत मिनमिनाते हुए बोली। हाथों से। और कैसे? चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। माही जोश से बोलती अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर गई। मेरा नाश्ता हो गया, मैं जा रही हूँ कमरे में। तनावुश भी बोधी सी दलील देते उठने लगी। इरहाम बख्त ने उसका हाथ पकड़कर फिर से बिठा दिया। सबसे पहले बड़े भैया खिलाएंगे परी को। माही की आवाज़ आई तो इरहाम ने पराठे से एक टुकड़ा तोड़ा और उसके मुंह के करीब किया। उसने माही की घुड़ियों पर झिझकते हुए खा लिया। अब परी, आपकी बारी। अब आप बड़े भैया को खिलाएं। तनावुश ने भी कांपते हाथों से लुकमा तोड़कर इरहाम के मुंह के करीब किया तो उसने फौरन मुंह खोलकर खा लिया। उसके होंठ तनावुश की उंगलियों से टकरा गए, जिस पर उसने हाथ फौरन पीछे खींच लिया। आज से पहले मुझे पराठे इतने लजीज नहीं लगे जितना कि आज। दिल तो कर रहा है कि पराठे के साथ साथ पराठा खिलाने वाली के हाथ भी खा जाऊं। वो उसकी जानिब जरा सा झुकते गंभीर लहजे में बोला। तनावुश की पलकें उस खुलेआम बेशर्मी पर दंग रह गईं। उसे सैयद इरहाम बख्त जैसे संजीदा मिजाज आदमी से इस कदर बेशर्मी की उम्मीद हरगिज़ ना थी। आपने हाथ क्यों खींच लिया? अभी तो मुझे और भी खाना है। अब की बार मिस्टर खड़ूस। वो तनावुश की हालत से महजूज होता बोला। अब बारी है मिस्टर खड़ूस और उनकी हिरनी की। सीरत ने दांत कचकचाते हुए उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया, लेकिन ज़रग़ाम आफंदी था, अच्छी तरह जानता था अपनी हिरनी की चालाकी को। हिरनी, मुझे जूस नहीं, वो ब्रेड सैंडविच खाने हैं। उसकी फरमाइश पर सीरत ने जलते भुनते सैंडविच उसके मुंह के करीब किया। आखिर उस साइको मैन की वजह से ये झूठी रस्म जो शुरू हुई थी। ज़रग़ाम ने सैंडविच का बाइट करते जानबूझकर उसकी उंगलियों को अपने दांतों से दबाया, जिस पर वो सी करके रह गई। अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे जिद कर रहा है। अरे वाह, यहाँ तो पार्टी हो रही है और हमें किसी ने बुलाया भी नहीं। ओह माय गॉड। तन्नो, मेरी जान। अन्नो, जो अपनी मामा के साथ अभी हवेली में दाखिल हुई थी, तनाउश पर नज़र पड़ते उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए और चीखते हुए उसकी तरफ भागी, जबकि बाकी सब हैरत से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तन्नो, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हारे नंबर पर कितनी कॉल्स की और हम तुम्हारे घर भी गए थे, लेकिन उन लोगों ने कहा तुम भाग। खैर, ये सब छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? अना एक ही सांस में बिना रुके बोलती गई। बेटा, तुम चुप होगी तो वो कुछ बोलेगी ना। अना की मामा ने उसे बोलने पर चोट करते कहा। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? माही ने दोनों से पूछा, जिस पर अना मुख्तसर करके अपने और तनावुश के बारे में बता गई।
गुड़िया पहले आप बैठे नाश्ता करें, बाद में अपनी दोस्त से पूरी रिपोर्ट लेना। अभी के लिए इतना जान लें कि ये आपकी भाभी हैं, यानी सैयद इरहाम बक की बीवी। ओ माय गॉड, मेरी जान से प्यारी दोस्त मेरे सबसे फेवरेट लाला की वाइफ है। उफ, कितनी फंटास्टिक बात है। हाय, मेरा तो दिन ही बन गया। इतनी इमेज अना खुशी से निहाल होती बोली। वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी खुशियों को दिल खोल कर सेलिब्रेट करने वाली। नाश्ते के बाद अना तनावुश के रूम में आ गई। तनावुश ने अपने साथ हुई पूरी रुदाद उसे सुनाई, जिसे सुनकर अना का गुस्से से बुरा हाल हुआ। उसका बस नहीं चल रहा था कि दोनों उसके सामने और उनको गोलियों से भून दे। इस बार तो बच गया इरहाम बक, लेकिन हर बार तो मेरे वार से नहीं बचेगा। अब की बार ऐसा वार करूंगा कि तुझे दुनिया की कोई ताकत ना बचा पाएगी। जितना खुश होना है हो ले, जितनी खुशियां मनानी है मना ले। आज से तेरी बर्बादी शुरू। आज के बाद तू खुशियों को भी तरसेगा। ये फिरोज गर्देजी का वादा है तुझसे। तेरी हंसती खेलती हवेली को खंडर में तब्दील ना कर दिया तो मेरा नाम भी फिरोज गर्देजी नहीं। वो हराम मशरूब हलक में उड़ेलता नफरत अंगेज लहजे में बोला, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, समझी? चुपचाप आके आगे बैठो। दीवा दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठने लगी थी जब अरीब सख्त लहजे में बोला, मुझे भी तुम्हें ड्राइवर बनाने का कोई शौक नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ जाना भी नहीं चाहती, लेकिन वो दादा जान के ऑर्डर पर तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है। दीवा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसलिए दू बदू बोली और आगे बैठती दरवाज़ा खटाक से बंद कर गई। दीवा, मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, और ये फालतू के नखरे मेरे सामने दिखाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एटीट्यूड और नाराज़गी दिखाओगी और मैं हमेशा की तरह काठ के उल्लू की तरह तुम्हारी मिन्नतें करता तुम्हारी जी हजूरी में लग जाऊंगा? तो मिसेस दीवा अरीब, ये तुम्हारी खुशफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारी मेंटालिटी को अच्छे से समझ चुका हूँ। तुम्हें अपने आगे पीछे घूमने वाले पसंद हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आई समझ? उसकी बातें सुनकर दीवा का गुस्से से बुरा हाल हुआ। वो आपे से बाहर होती चीख पड़ी, मिस्टर अरीब शाह नवाज, मुझे आपको नखरे दिखाने का कोई शौक नहीं। और रही खुशफहमी, तो माय डियर हस्बैंड, खुशफहमी तो आपको है कि मैंने आपसे मोहब्बत की थी, इसीलिए आपसे शादी की। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन से बदला लेने के लिए की थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हें पसंद करती है, और इसीलिए मैंने तुमसे मोहब्बत का नाटक कराया, क्योंकि मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम मेरी बहन की मासूमियत के आगे ज़रूर हार जाओगे और तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये मोहब्बत का नाटक किया और तुम मेरी झूठी मोहब्बत के झांसे में आ गए। उसकी बातें सुनकर अरीब शाह नवाज अपनी जगह पर पत्थर का हो गया था, जैसे उसके अंदर कुछ छन से टूटा। शायद वो यकीन कि दीवा उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो तो उसके साथ भी खेल खेल रही थी। आज उसे सही मायनों में तनावुश का दर्द महसूस हुआ। जिस तरह से उसने तनावुश के साथ मोहब्बत का नाटक किया था, इसी तरह दीवा ने भी उसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया था। मकाफात अमल क्या होता है, अब जाकर अरीब शाह नवाज को समझ आया था। कल जहाँ टूटी बिखरी तनावुश खड़ी थी, आज वो खड़ा था वहाँ। लेकिन उसके अंदर तनावुश जैसा सब्र और ज़र्फ नहीं था। उसने एक नज़र दीबा के चेहरे पर डाली, जो गुस्से में आकर अपना पोल तो खोल गई थी, लेकिन अब परेशानी से अरीब को तक रही थी। दीबा मुर्तज़ा हैदर शाह, तुमने मेरे साथ खेल कर अच्छा नहीं किया, उसकी सज़ा तो तुम्हें बहुत बुरी मिलेगी। मैं अरीब शाह नवाज दीबा मुर्तज़ा हैदर को अभी इसी वक्त अपनी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। दीबा, अरीब, तुम लोग अभी तक यहीं हो? जल्दी चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चल रही हूँ, महम बेगम वहाँ आते बोली। अरीब ने एक चुपती नज़र दीबा पर डाली और उसका फैसला बाद में करने का सोचकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। उस वक्त माही, सीरत, अना और तनावुश के रूम में थी। उस वक्त माही, सीरत, अना तनावुश के रूम में मौजूद थी। पार्लर वाली दोनों को तैयार करवा रही थी। चूँकि वलीमा हवेली में ही था, इसलिए पार्लर वालियों को हवेली बुला लिया गया था। वलीमे के लिए सीरत और तनावुश ने सेम ड्रेसिंग की थी। दोनों ने फुल रेड कलर के गाउन पहने थे, जिस पर उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी थी। पार्लर वाली की महारत से किए गए मेकअप में वो दोनों हूर से कम नहीं लग रही थी। ओए ओए होए तन्नो, मेरी जान, क्या लग रही हो! एकदम कमाल, एकदम कमाल धमाल बेमिसाल। हाय, किसी की नज़र न लगे मेरी जानी को। अना, जो ड्रेसिंग रूम में ड्रेस चेंज कर रही थी, बाहर निकली तो तनावुश पर नज़र पड़ते ही चीख उठी, अनु आपी, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, मेरी भी थोड़ी तारीफ कर लें, पैसे नहीं लगेंगे। सीरत मुंह बिसोरते बोली तो सबका कहका बुलंद हुआ। ओए मेरी छोटी सी दुल्हन बहना, बहुत 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 प्यारी लग रही हो तुम, लेकिन मेरी तन्नो जानी से कम। अना तारीफ करते आखिर में फिर शरारत से बोली, खूबसूरती से सजी बख्त हवेली रात की तारीकी में जगमग करती अपनी मिसाल आप लग रही थी। मेहमान आ चुके थे।
उस वक्त सभी बड़ी बेसब्री से दुल्हनों का इंतजार कर रहे थे। अचानक हॉल की लाइट ऑफ हुई और हॉल में बनी सीढ़ियों पर स्पॉटलाइट्स का फोकस हुआ, जिसकी रोशनी में दोनों जोड़ियां सीढ़ियों से उतरते दिखाई दी। इरहाम बख्त और जरगाम अफंदी ने फुल ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। दोनों जोड़ियां बहुत हसीन लग रही थी, हर आंख में उनके लिए सताइश थी। इरहाम और जरगाम अपनी अपनी बीवियों का हाथ थामे स्टेज पर आए और पहले उन दोनों को बिठाया और फिर खुद उनके साथ बैठ गए। आज यहाँ इस रिसेप्शन पर कमिश्नर और काफ़ी दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे, जिनकी जरगाम के साथ साथ इरहाम बख्त के साथ भी काफ़ी गहरे ताल्लुकात थे। इसीलिए वो सब लोग दोनों की तरफ से इस फंक्शन में शिरकत के लिए आए। दानी कब से एक टुक अना को देख रहा था, जो उस वक्त नेवी ब्लू कलर के गरारे में काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। ओए दानी, तो कब से अन्नू को क्यों ताड़ रहा है? क्या भूल गया है ये वही अन्नू है जिसको तू बचपन में पेटू बुलाया करता था, जो हर वक्त खाती रहती थी? अजलान उसकी निगाहों के ताकुब में देखते बोला, इजी मेरे भाई, वो तो बचपन की बात थी, रात गई बात गई। अब तो वो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। जब से मैंने उसको पहली बार से देखा है ना, तब से मेरा दिल फ्लैट हो गया उस पर। अब तो वो दानियाल अपनी धुन में बोले जा रहा था जब अना को अपनी तरफ आता देख जुबान लड़खड़ाई। दानी वो तेजी से तेरी तरफ आ दानी वो तेरी तरफ आ रही है, तो फटाफट इससे पहले कि कोई और ले उड़े उसे अपने दिल की बात बता दे। और वैसे भी ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अनो तो तुझ पर बचपन से ही फिदा थी ना। तेरे प्रपोज करते वो फट से हाँ कर देगी। अजलान उसे मशवरा देते बोला, जबकि दानी के तो पसीने छूटने लगे। ओए कद्दू, तुम तो काफ़ी हैंडसम हो गए हो यार। बचपन में जितने गुड लुकिंग थे, अब तो और ज़्यादा चार्मिंग हो गए हो। और अजलान, तुम भी काफ़ी चेंज हो गए हो। माही से बचपन की तरह अब भी लड़ते हो या सुलह हो गई है दोनों के बीच? वो उनके पास आकर बेतकल्लुफ़ी से बोली और बचपन की तरह उसे दानियाल को कद्दू ही बुला रही थी, जिस पर वो चिढ़ता था। पेटू, तुम मुझे बुलाना बंद करो यार, क्यों मेरा इमेज खराब कर रही हो? आखिर मेरी भी मार्केट में कोई रेप्यूटेशन है, वो चिढ़ते हुए बोला, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। हाय, कद्दू की भी कोई रेप्यूटेशन है? मुझे नहीं पता था। गांव की औरतें आकर उन्हें दुआएं दे दे कर जा रही थी। तनावुश जो इरहाम के बगल में बैठी थी, अचानक उसकी नज़र सामने उठी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इरहाम ने उसके जिस्म की कपकपाहट महसूस की तो फौरन उसकी निगाहों के मरकज़ में देखा। विश, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तनावुश जवाब में कुछ नहीं बोली, बस पथराई आंखों से यकटुक दाखिली दरवाजे की जानिब देखे गई। उसका चेहरा काफ़ी हद तक सफ़ेद पड़ गया था। बिगड़ती हालत देखकर इरहाम को काफ़ी परेशान कर दिया था। वो लोग यहाँ आ गए हैं। वो क्यों आए हैं यहाँ? वो खौफ से जर्द पड़ते चेहरे के साथ टूटे फूटे लहजे में बोली। इरहाम ने उसकी निगाहों के ताकुब में देखा, जहाँ मुर्तज़ा हैदर शाह कुछ लोगों से मिलते उन्हें अंदर बुला रहे थे। उसे समझते देर ना लगी कि ये लोग कौन हैं और क्यों आए हैं। सुबह मुर्तज़ा हैदर शाह ने कहा था कि वो अपने घर वालों को वलीमे पर बुलाना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई शादी का सुनकर उन पर उंगली ना उठा सके या उनकी बेटी पर कोई बात ना करे। जिस पर सबने इत्तफाक किया। आप प्लीज़ इनकी कोई बात ना सुनना, वो मेरे बारे में गलत गलत बोलेंगे। प्लीज़ इनको जाने का बोलो, प्लीज़। तनावुश पैनिक होते बोली। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। सब उसकी हालत देख परेशान हो रहे थे। आप रिलैक्स हो जाएं, मैं हूं ना यहाँ, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। हाँ तन्नो, प्लीज़ पैनिक मत हो, हम सब हैं ना यहाँ तुम्हारे पास। अगर उनमें से किसी ने कुछ कहा तो मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी। पिछली मर्तबा तो मैं नहीं थी, लेकिन इस बार अगर इनमें से किसी ने तुझे कुछ भी कहा तो मैंने छोड़ूंगी नहीं। अन्ना काफ़ी गुस्से से बोली। अब भी तन्नो की फैमिली को यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी तो उनकी फैमिली को देखकर अच्छा नहीं लगा था यहाँ। डोंट वरी गुड़िया, हम हैं ना, कोई आपकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता कुछ आके आपको कुछ कहना। जरगाम ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखते कहा, दैट्स नॉट फेयर परी, आप दो दो कड़ियल जवान भाइयों के होते कैसे डर सकती हैं? दानियाल और अजलान भी उसके पास आते हुए बोले। तनावुश ने एक नज़र उन सब की तरफ देखा जो उसका हौसला बढ़ाकर उसको हिम्मत दे रहे थे। वो रोना भूलकर यकटुक उनकी तरफ देखे गई। एक वक्त था जब वो एक हैप्पी फैमिली के लिए तरसती थी। उसका दिल करता था काश उसके पास भी माँ बाप भाई बहन हो जो उसको सपोर्ट करे। और आज उन सबको देखकर उसे अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही थी। जब उसके पास इतने प्यार करने वाले लोग हैं तो उसे किसी से डरने की क्या ज़रूरत। वो रोते हुए हल्का सा मुस्कुराई और अपनी नम आंखों को साफ किया।